प्रिय आईएएस पीसीएस एस्पिरेंट, मैं डॉक्टर आनंद प्रदीक्षित हूँ, रिटायर्ड असिस्टेंट कमिश्नर। आपको मैं एक बात शेयर कर रहा हूँ। जब मैं सेलेक्ट हुआ था पीसीएस में 1981 बैच में, मैं ट्रेजरी अफसर हुआ। बर्थना कस्बे का मैं रहने वाला हूँ, इटावा ज़िले में। सुनिए, बड़े ध्यान से सुनिए, आपको बहुत शिक्षा मिलेगी इस छोटी सी कहानी से। बहुत ध्यान से सुनिए और अपने को एवेल्यूएट कीजिए, अपना परीक्षण कीजिए और देखिए कि आप किस दिशा में जा रहे हैं। तो क्या हुआ कि जब रिज़ल्ट आया, मैं वैसे टॉपर था, हर साल ही मिठाई बढ़ती थी। मेरी माताजी पूरे बाज़ार को मिठाई खिलाती थी, वही मिठाई खरीदती थी और सबको बांटती हुई आती थी घर पे। हर साल जब मैं टॉप करता था हर परीक्षा में, तो बाज़ार वाले ये तो जानते थे कि लड़का बहुत इंटेलिजेंट है और किसी अच्छी नौकरी में जाएगा। लेकिन जब मैं प्रोफेसर हो गया 1978 में, मैं प्रोफेसर हुआ कानपुर विश्वविद्यालय में, अजीतमल डिग्री कॉलेज इटावा में, अब औरैया ज़िले में है वो। तो लोगों को बड़ी निराशा हुई कि इस लड़के को तो अफसर बनना चाहिए था, ये कहाँ प्रोफेसर बन गया। तो बड़ी निराशा हुई लोगों को। अच्छा, उसके बाद परिस्थितियाँ ये हुई कि टेम्परेरी नौकरी थी प्रोफेसरी की, तो मुझे लगा कहीं कुछ करना चाहिए। तो पीसीएस ही एकमात्र एग्ज़ाम था। आईएएस की उम्र निकल चुकी थी मेरी, एसडीएम डिप्टी एसपी के लिए भी उम्र निकल चुकी थी। उस ज़माने में उसकी उम्र कम होती थी, 2 साल एसडीएम डिप्टी एसपी के लिए। अब जो भी बचा था, अकाउंट्स ग्रुप बचा हुआ था, तो उसी के लिए पीसीएस की परीक्षा देनी थी। दी और मैं पास हो गया, इंटरव्यू में भी निकल गया, ट्रेजरी ऑफिसर हो गया। तो मिठाई बटी तो लोग बड़े खुश हुए कि भाई अधिकारी हो गए, पीसीएस अफसर हो गए। और गांव कस्बे में पीसीएस का मतलब होता है डिप्टी कलेक्टर। सब लोग यही मानते हैं कि पीसीएस का मतलब डिप्टी कलेक्टर। आप चाहे जिस पद पे हों, लोग यही मानते हैं कि डिप्टी कलेक्टर हो गए हैं। तो बड़ी तेज़ी से पूरे में हवा फैली और लोग बधाई देने के लिए घर आने लगे। विधायक जी ने बुला के घर पर जो है समारोह कार्यक्रम रखा, सम्मान कार्यक्रम रखा, सम्मान किया गया। बहुत लोग आए, हज़ारों लोग आए उस कार्यक्रम में। बड़े जलवे रहे भाई। अब उस जलवे में हुआ क्या कि उस साल जब पीसीएस की, ध्यान से सुनिए, उस साल जब पीसीएस का विज्ञापन आया तो मेरे कस्बे के हर लड़के ने फॉर्म भरा। हर लड़के, तब लड़कियां तो कम भरती थी, हर लड़के लड़की ने फॉर्म भरा। क्योंकि जब भैया हो सकते हैं, मेरा नाम लेके, कि जब ये भैया हो सकते हैं तो हम क्यों नहीं। वो ये भूल गए कि ये भैया कितना पढ़ते हैं, कितनी मेहनत की है, हमेशा से कितनी मेहनत की है, कभी यारी दोस्ती किसी से नहीं की। पूरे कस्बे में मेरा आज भी कोई दोस्त नहीं है। आज दिन तक 69 ईयर्स की उम्र हो गई, मैंने कोई दोस्त नहीं बनाया। कुछ लगता है ये 12वीं फेल मूवी नहीं है जिसमें गर्लफ्रेंड को लेके घूम रहे हैं और आईएएस आईपीएस बन रहे हैं। ये नहीं है। ऐसा बहुत रेयर ऑफ द रेयरेस्ट होता है, बहुत कम होता है। तो तमाम लोग बैठे और सब फेल हो गए। जब रिजल्ट आया तो सारे फेल हो गए, एक भी पास नहीं हुआ। क्योंकि मेहनत नहीं थी, तैयारी नहीं थी, डेडिकेशन नहीं था, फोकस नहीं था, कंसंट्रेशन नहीं था, कुछ नहीं था। केवल एक बात थी कि जब ये भैया हो सकते हैं तो हम भी हो सकते हैं। एक हमारे परिचित हलवाई का लड़का, जिनके यहाँ से मिठाई खरीदी जाती थी और बांटी जाती थी, वो लड़का तो लोक सेवा आयोग के सचिव से मिलने पहुँच गया, रुपए लेकर, 50,000 रुपये लेके पहुँच गया उस ज़माने में, कि साहब हमारा सिलेक्शन कर लो, हमें एसडीएम बनवा दो, और पैसे हम लाए हैं। उन्होंने उसको पकड़ के अरेस्ट करवा दिया, उसकी एफआईआर करवा दी और उसको अरेस्ट करवा दिया। बड़ी मुश्किल में जमानत अमानत हुई उसकी। पैसे वाला आदमी था, पैसे के बल पे होने पहुंच गया, बाकी लोग यूं ही पहुंच गए। तो बेटा, सफल व्यक्ति को देखकर सबसे पहला काम जो तुम्हें करना चाहिए वो क्या, कि अपने आकलन करना चाहिए, अपना एवेल्युएशन करना चाहिए, अपना मूल्यांकन करना चाहिए कि उस सफल व्यक्ति जितना डेडिकेशन और उतना कंसंट्रेशन, उतनी लगन मेरे अंदर है या नहीं। तब एग्ज़ाम के लिए फॉर्म भरना चाहिए, तब तक फॉर्म नहीं भरना चाहिए। नहीं तो असफल लोगों की संख्या बढ़ाने से कोई फ़ायदा नहीं है। बड़ी मेहनत लगती है, बड़ा ही ज़्यादा तपस्या लगती है और बड़े ही त्याग करने पड़ते हैं, तब सिलेक्शन होता है आईएएस पीसीएस में। ऐसे ही सिलेक्शन नहीं होता। इन एग्जाम्पल्स से गाइडेड मत हो। इन एग्जाम्पल्स को मत देखो कि जो किसी आईएएस ने कह दिया कि उसकी गर्लफ्रेंड का श्रेय है कि जिसकी वजह से वो हुआ। ऐसा होता है।
कई लोग गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के जोड़े भी सेलेक्ट हुए हैं। मैं जानता हूँ, खुद जानता हूँ ऐसे लोगों को, मेरे परिचित हैं, मेरे रिश्तेदार भी हैं, जो कि गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड के रूप में रहते हुए दोनों का सिलेक्शन हुआ। इतना डेडिकेशन उनमें था कि उन्होंने अपना ध्यान अपने GF-BF वाले रोमांटिक रिश्ते पर न रखकर उन्होंने एक बहुत अच्छी स्टडी टीम बनाई और दोनों लड़के लड़की ने मिलकर तैयारी की और जी जान लगाकर दोनों सेलेक्ट हो गए। ऐसा तो मैंने देखा है। लेकिन ये कहिए कि गर्लफ्रेंड होना ज़रूरी है, बॉयफ्रेंड होना ज़रूरी है सिलेक्शन के लिए, तो बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये बहुत बड़ी बाधा है। आप उन्हीं के नखरों में उलझे रहेंगे, लटके झटकों में उलझे रहेंगे, रोमांस में उलझे रहेंगे। कभी जो है मूड ख़राब होगा, कभी कुछ होगा, कभी आप पोजेशन के पीछे परेशान होंगे कि दूसरा निगाह डाल रहा है उसके ऊपर, कभी वो लड़की जो आपकी गर्लफ्रेंड है वो किसी दूसरे के प्रति आकर्षित हो रही है, आपकी सारी पढ़ाई चौपट हो जाएगी। तो इसलिए, और यारी दोस्ती, यार दोस्त तो बियर पी रहे हैं, शराब पिला रहे हैं, नाच देखने जा रहे हैं, गाना देखने जा रहे हैं, वेश्यावृत्ति कर रहे हैं, आपको भी ले जाएंगे, आप भी करिए, तो फिर कैसे सिलेक्शन होगा। ये जो तमाम मुखर्जी नगर के ऊपर बहुत सारी फिल्में भी बन चुकी हैं, शॉर्ट रील्स भी बन चुकी हैं, शॉर्ट वीडियोस भी बन चुके हैं, और उसको तमाम अय्याशी का अड्डा भी घोषित किया जा चुका है। एक बाबा जी हैं, उनका चैनल चलता है। बाबा जी तो बहुत कुछ बातें बताते रहते हैं, पता नहीं सही हैं गलत हैं, जो भी हैं मुझे नहीं पता। लेकिन जहाँ पर युवाओं की भीड़ होती है वहाँ पर अपराध और बुरी आदतें भी पनपती हैं, तो उनसे सावधान रहिए। सेलेक्टेड कैंडिडेट के इंटरव्यू देखने का आप लोगों को बड़ा शौक़ है, लेकिन बहुत सारे इंटरव्यू प्रायोजित होते हैं, फर्जी होते हैं, गलत होते हैं, असलियत कोई बताता नहीं है। असलियत में जो दिन रात एक करके पढ़ाई करता है वो कह देता है। मैंने तो यूँ ही थोड़ी सी किताबें पढ़ी थी। एक लड़की थी जो IAS टॉपर थी 1 साल की, जो दिव्यांग लड़की थी, मुझे नाम याद नहीं है। उसने तो कह दिया मैंने कोई किताब पढ़ी ही नहीं, मैंने तो नॉवेल्स पढ़े थे, थोड़े से कुछ नॉवेल्स थे मेरी किताब के रैक में रखे हुए हैं, मैंने तो बस ये नॉवेल्स पढ़े थे और मैं सेलेक्ट हो गई। भाई कैसे आप सेलेक्ट हो गई जब आपने सिलेबस पढ़ा ही नहीं है? तो इतना झूठ बोलकर कैंडिडेट्स को बहकाने का क्या लाभ है? कैंडिडेट्स को भरमाने का क्या लाभ है? कैंडिडेट्स को उल्लू बनाने का क्या लाभ है? अरे सीधे सीधे बताइए कि आपने कितने घंटे रोज़ तैयारी की है, कितने घंटे आपने मेहनत की है, वो बताइए। उनको सच्चाई का मार्ग दिखाइए, अच्छा मार्ग दिखाइए। मूर्ख क्यों बनाते हैं आप लोग? तो बहुत सारे सेलेक्टेड कैंडिडेट ऐसे बताते हैं जैसे उन्होंने कुछ पढ़ा ही नहीं, वो तो बॉर्न IAS थे, पैदा हुए थे तभी उनके नाम के आगे IAS लगा हुआ था। कुछ लोग तो ऐसे बताते हैं। कुछ लोग इतना डराते हैं। एक लड़की ने एक बार कहा, यहाँ पर दिल्ली में एक संस्था है संकल्प में विदाई समारोह हो रहा था। अरविंद केजरीवाल उस समय आए थे जब वो आप पार्टी नहीं बनी थी, वो आए थे, और यूपी के रिटायर्ड DGP भी आए हुए थे उस समय, सिंघल साहब, वो आए हुए थे, और कांग्रेस के भी नेता थे उसमें, BJP के भी नेता थे, और कई नेता थे, वो लोग भी आए हुए थे। मैं उस कक्ष में मौजूद था क्योंकि मेरे कुछ सेलेक्टेड कैंडिडेट्स का भी सम्मान समारोह होना था उसी हॉल में, हमारी उत्कर्ष एकेडमी का, वो भी उसमें चल रहा था। तो हम लोग गए हुए थे वहाँ पर, मैं गया था और मेरे छोटे भाई, उनकी पत्नी और बेटी, सभी लोग गए हुए थे। तो वहाँ पर मैंने देखा कि तमाम कैंडिडेट्स जो हैं वो अपनी अपनी गाथा बता रहे थे। उनमें से एक लड़की ने बताया कि वो 18 घंटे पढ़ती थी। गलत बताया, झूठ बोलने वाली बात है। 18 घंटे कोई नहीं पढ़ता, 18 घंटे पढ़ने की आवश्यकता भी नहीं है। आप 9-10 घंटे पढ़िए, बाकी टाइम आप खाने पीने में भी तो लगाएंगे। 6 घंटे की नींद भी चाहिए, और उसके अलावा थोड़ा बहुत एंटरटेनमेंट भी चाहिए, और थोड़ा बहुत समय और भी चाहिए, तो तभी तो फिर पढ़ सकते हैं। तो कुछ लोग इतना झूठ बोलते हैं, कुछ लोग तो कह देते हैं कि हम कुछ पढ़ते ही नहीं थे, यूं ही हो गए, और कुछ लोग बोलते हैं कि 18-18 घंटे, 20-20 घंटे, 25-25 घंटे पढ़ते थे, ऐसा झूठ भी बोलते हैं। ये झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो सेलेक्टेड कैंडिडेट के इंटरव्यू देखने में बहुत सतर्क रहें और बहुत सावधान रहें।